बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर इनके भार्गव और आप सभी का भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं बोटनी क्लास 11 की और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में अभी तक हम लोग माइटोसिस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेल डिवीजन बच्चों दो तरह से होता है, एक पहला जिसे बोलते हैं हम लोग माइटोसिस और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग मियोसिस। तो माइटोसिस की प्रोसेस हम लोग ऑल कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। तो अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, अपना नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे मियोसिस क्या होता है, मियोसिस कैसे होता है, ये सारे स्टेप्स हम लोग एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग माइटोसिस के बारे में फिर से देख लेते हैं। तो जो मेरे चैनल पे आज नए हैं उनको ये चीज समझ में आ जाए कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है और मियोसिस माइटोसिस से कैसे डिफरेंट है। देखिए बच्चों, माइटोसिस जो प्रोसेस होती है इसमें एक मदर सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है और जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास में होता है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास होता है। कहने का क्या मतलब हुआ, चलिए एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे माइटोसिस को अगर हम समझे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं, माइटोसिस को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एक मदर सेल है बच्चों, मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड बोले तो 2n मतलब n मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। तो अगर n है इसका मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23 है। कितनी क्रोमोसोम बच्चों, 23 है ना। अगर 2n है इसका मतलब क्या है, 46 क्रोमोसोम, यानी जस्ट इसका दुगुना। तो यहां पे एक आपका सेल है मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, यानी क्या है बच्चों, 2n है। तो जब ये सेल डिवीजन करेगा तो एक से दो सेल बनाएगा, एक से ये दो सेल बनाएगा और ये दोनों सेल जो होगा बच्चों ये भी आपका डिप्लॉयड होगा, यानी ये दोनों सेल आपका 2n होगा। कहने क्या मतलब हुआ कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास में है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास में है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। और इस प्रोसेस में आपका इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, इसलिए इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया। मियोसिस क्या होता है, ये इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। जिस तरह से माइटोसिस होता है उसका ऑपोजिट मियोसिस होता है। मियोसिस के प्रोसेस में जो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच्चों ये पूर्ण रूप से डिवाइड ना होकर उसका ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होता है। ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे समझ सकते हैं मियोसिस को। तो माइटोसिस जो है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आई होप आप लोग ये चीज समझ में आ गया कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस के दो स्टेप्स होते हैं, एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कुछ ऐसे समझ सकते हैं, माइटोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं उनको समझने के लिए जरूरी है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग बच्चों साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। देखिए कैरियोकाइनेसिस में आगे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहला एक फेज चलता है इसमें जिसे बोलते हैं प्रोफेज, उसके बाद दूसरा फेज चलता है इसे बोलते हैं हम लोग मेटाफेज, इसके बाद तीसरा स्टेप होता है इसे बोलते हैं हम लोग एनाफेज और उसके बाद क्या होता है टीलोफेज। ये चार फेज कंप्लीट होने के बाद न्यूक्लियस बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद शुरू होती है साइटोकाइनेसिस। उसके बाद पूर्ण रूप से हमारा सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो प्रोसेस होने से पहले बच्चों सेल साइकिल की प्रोसेस चलती है और सेल साइकिल के प्रोसेस में आपके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर उन सारे ऑर्गेनल्स का कॉपी तैयार किया जाता है जिसे रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें दो फेज होते हैं, एक को इंटरफेज बोलते हैं, दूसरे को एम फेज बोलते हैं। इंटरफेज को हम लोग प्रीपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं जिसमें जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सारे ऑर्गेनल्स का सिंथेसिस
और डुप्लीकेशन होता है। जबकि एम फेज में ये दोनों स्टेप में चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस के स्टेप हो गया। और साइटोकाइनेसिस में नॉर्मल आपका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर दो बन जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल इक्वल डिवाइड होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब हम जानते हैं बच्चों मियोसिस क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इसे इरेज करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। अगर डिटेल समझनी है और अच्छे समझना है तो जाके पुराने वीडियो के लेक्चर लगा सकते हैं। माइटोसिस ऑलरेडी लेक्चर पड़ी हुई प्लेलिस्ट में, आप समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग शुरू करेंगे बच्चों मियोसिस। तो मियोसिस जो होता है वो किस में होता है, माइटोसिस किस में होता है, पहले ये दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। अगर डिफरेंस अच्छे समझ में आता है तो आप दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। माइटोसिस जो होता है हमारे बॉडी में डिप्लॉयड सेल में होते हैं, यानी वैसे सेल जिसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 46, यानी 23 पेयर में जिसके पास क्रोमोसोम है उसके पास क्या होता है माइटोसिस। और जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है उसमें होता है मियोसिस। हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं बच्चों, वो सभी सेल से बने हुए हैं और सारे ऑर्गन्स के जो सेल है वो डिप्लॉयड है, 2n है। तो उसमें जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी तो उसमें माइटोसिस होगी, एक्सेप्ट आपके जर्म सेल यानी स्पर्म और ओवम सेल। ये स्पर्म और ओवम सेल में मियोसिस की प्रोसेस चलती है, जिसके कारण आपके जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे गैमेट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी में एक बार में 4 स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है तो चारों स्पर्म सेल क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसी के वजह से आपके एक मदर के पेरेंट्स के अगर मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, टोटली सेम नहीं होते हैं। ये किसके वजह से होता है, तो मियोसिस की वजह से होता है। जबकि माइटोसिस में सेम सेल ही प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए माइटोसिस के प्रोसेस के बाद जितने भी सेल का प्रोडक्शन होता है बच्चों वो सब के सब एक जैसे होते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। तो मियोसिस जो होता है एक अलग ही तरह का प्रोसेस है, एक स्पेशलाइज सेल डिवीजन है, जिसमें आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ओनली हाफ सेट ही ट्रांसफर होता है, पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मियोसिस। हेडिंग बच्चों, एक मिनट मार्कर थोड़ा चेंज कर। आज का हेडिंग रहेगा मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है जरा समझते हैं। देखिए ये आपका एक सेल है, मान लीजिए मदर सेल है, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 46 है, यानी ये क्या आपका डिप्लॉयड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी इसके पास में 46 है, क्लियर है। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा मियोसिस की प्रोसेस। तो मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले इसमें होता है बच्चों मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, ये मदर सेल डिवाइड होकर यहां पे 2 डॉटर सेल बनाएगा कुछ इस तरह से, और ये दोनों डॉटर सेल जो होगा बच्चों ये हैप्लॉइड होगा, यानी जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास में है उसका ओनली 1 सेट ही इनके पास ट्रांसफर होगा। यहां पे डिप्लॉयड है तो ये इनके पास में हैप्लॉइड हो जाएंगे। फिर आगे क्या होता है, ये फिर आगे 2 सेल में डिवाइड होते हैं और ये भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड होते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये भी आपस में हैप्लॉइड होंगे। तो अंततः हम लोग देख रहे हैं मियोसिस की प्रोसेस में कि मियोसिस कंप्लीट होने के बाद एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं, 4, 1 2 3 4, यानी एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड सेल बना रहा है। और इसमें इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, डिप्लॉयड सेल से बनता है 2 हैप्लॉइड सेल, और मियोसिस सेकेंड में एक हैप्लॉइड सेल से फिर 2 हैप्लॉइड सेल, एक हैप्लॉइड सेल से फिर 2 हैप्लॉइड सेल बना, है ना। तो इस तरह से कुल मिला कितने हैप्लॉइड सेल बने, 4। जो कि माइटोसिस के प्रोसेस में एक आपके डिप्लॉयड सेल से 2 डिप्लॉयड सेल बनते हैं, ठीक है। वो भी क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन ना बल्कि बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास में होगा उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास में होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन नहीं, रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग 2 लाइन लिख लेते हैं, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे।
हम लोग आगे की तरफ में बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब लोग शुरू करते हैं मियोसिस। अगर इस बारे में हम लिखना चाहें बच्चों तो लिख सकते हैं कि द specialized form of cell division in which each daughter nuclei receives only one set of each type of chromosome, each type of chromosome। तो कह सकते हैं कि मियोसिस एक स्पेशल फॉर्म सेल डिवीजन है जिसमें जो आपके मदर सेल होता है वो मदर सेल अपना जो है क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? डॉटर न्यूक्लियाई को। तो प्रत्येक डॉटर न्यूक्लियाई जो है बच्चों ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई के पास ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं हम लोग मियोसिस, है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं इट results in the production of हैप्लॉइड सेल। इसमें क्या होता है बच्चों? हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड सेल नहीं, हैप्लॉइड सेल। ये बात याद रखेंगे। चलिए है ना। चलिए एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उसको नोट डाउन करेंगे फिर आपको दिखाते हैं कि जो मियोसिस का प्रोसेस होता है इसमें सेल डिवीजन 2 बार होता है, लेकिन जो आपका डीएनए सिंथेसिस होता है ओनली वंस टाइम होता है, वो भी एस फेज में। अब इसका क्या मतलब होता है आपको समझाते हैं। नोट डाउन हो गया? चलिए होता क्या इसमें, जिस तरह से आपका माइटोसिस का प्रोसेस चलती है, माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? पहले सेल साइकिल होता है और फिर उसमें सेल डिवीजन होता है। उसी तरह से मियोसिस का प्रोसेस में आपका पहले सेल साइकिल होगा फिर सेल डिवीजन होगा। यानी सेल डिवीजन से पहले कुछ स्टेज चलती हैं, कुछ फेजेस चलते हैं जिसे हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे कि इन मियोसिस द न्यूक्लियस divide twice, but the replication of chromosome takes place only once। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इससे आपका PYQ ऑलरेडी पूछा चुका है कि मियोसिस के प्रोसेस में डीएनए का रेप्लिकेशन कितने बार होता है। तो ये बात याद रखना कि मियोसिस के प्रोसेस में डीएनए का रेप्लिकेशन ओनली वन बार, ओनली वन टाइम, बट सेल डिवीजन कितना बार होता है? 2 बार। देखिए क्या कर रहा है, इन मियोसिस द न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस बट द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ओनली वंस। कैसे समझाते हैं? अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि ये आपका एक सेल हो गया मदर सेल, जो क्या बच्चा? डिप्लॉयड है ना। ये डिप्लॉयड मदर सेल है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी इसके पास? 46 क्रोमोसोम है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, है ना। पहली बार डिवाइड हुआ, कितने बनाया? 2 अलग अलग सेल बना लिया, ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? मियोसिस फर्स्ट। अब क्या होगा? फिर दूसरा बार न्यूक्लियस डिवाइड हो, ये न्यूक्लियस फिर आगे 2 न्यूक्लियस बनाएगा, ये भी एन, ये भी एन, और फिर ये न्यूक्लियस आगे फिर 2 न्यूक्लियस बनाएगा, ये भी एन और ये भी एन, यानी ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। तो क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि आपका
न्यूक्लियस का डिवीजन कितने बार हो रहा है? 2 बार, एक मियोसिस फर्स्ट में और दूसरा मियोसिस सेकेंड में। लेकिन डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन ओनली 1 टाइम्स होता है। कब होता है? एस फेज में। अब एस फेज क्या है आपको पहले ही बता चुके, एक बार फिर बताते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग को कंप्लीट हो गया। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब मिटाते हैं इसे। जिस तरह से बच्चों हम लोग माइटोसिस से पढ़े थे, सेल डिवीजन से पहले सेल साइकिल का प्रोसेस चलती है, एक सीरीज ऑफ इवेंट चलता है जिसमें जितने भी आपके पास ऑर्गेनेल्स हैं सेल के पास, उन सारे ऑर्गेनेल्स का कॉपी तैयार किया जाता है ना। जब कॉपी तैयार हो जाएगा तो न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसी तरह से मियोसिस में बच्चों सेल डिवीजन से पहले सेल साइकिल का प्रोसेस चलती है, और इसमें भी सेम सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं। पहले को बोलते हैं बच्चों हम लोग इंटरफेज, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एम फेज। यहां पे एम फेज का मतलब क्या हो गया बच्चों? मियोसिस फेज। और वहां पे एम फेज का मतलब क्या हुआ? माइटोसिस फेज। ठीक है, इंटरफेज सेम एज माइटोसिस। जिस तरह से माइटोसिस में होता था इंटरफेज, उसी तरह से मियोसिस में कुछ खास अंतर नहीं होगा। इंटरफेज में क्या होता है? आपके 3 फेज होते हैं, और एक को बोलते हैं हम लोग G1 फेज, दूसरे को क्या बोलते हैं? S फेज, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग G2 फेज। एम फेज में वही, माइटोसिस में वही सेम चीज था। पहला G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। और एम फेज में सेम वही प्रोसेस, पहला आपका कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, में सेम चलेगा। इसमें 2 चलेगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट। क्यों फर्स्ट? क्योंकि माइटोसिस मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी इसके 2 बार न्यूक्लियस के डिवाइड हो रहा है। तो पहला हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप चलेगा न्यूक्लियस डिवीजन का, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, और टीलोफेज सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा? मियोसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवाइड होगा। चूंकि पहले बता चुके न्यूक्लियस कितने बार डिवाइड होगा बच्चों? 2 बार। तो ऑफकोर्स कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस कितने बार होंगे? 2 बार होंगे। एक पहला प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकेंड, है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इंटरफेस को फिर से एक बार हम लोग माइंड मेकअप कर लेते हैं। ऐसे माइटोसिस में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मियोसिस में देख लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग देंगे बच्चों इंटरफेस। इंटरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपरेटरी फेज। क्या करते हैं इसमें? तो सेल ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, है ना। तो हेडिंग देंगे इंटरफेज। इंटरफेज के अंतर्गत कितने फेज थे? 3 फेज। पहला एक G1 फेज, दूसरा कौन सा था? S फेज, और तीसरा G2 फेज, यानी ग्रोथ सेकेंड फेज या गैप सेकेंड फेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में आपका सेल साइज जो होता है बच्चों वो इंक्रीज कर देता है, सेल का साइज बढ़ जाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन होगा यानी डुप्लीकेशन होगा। रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द
ऑर्गेनेल्स। किसमें हो जाएगा? G1 फेज में। नेक्स्ट हमारा S फेज। S फेज में क्या होगा बच्चों? S फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियोसिस में सेल डिवीजन 2 बार होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होगा, कैरियोकाइनेसिस 2 बार होगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन ओनली 1 टाइम्स होगा। और किस फेज में? ओनली एस फेज में। ये बात याद रखेंगे, इंटरफेज के एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा और साथ ही साथ इसमें आपका सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन होगा। सेंट्रोजोम क्या है? जो सेल डिवीजन में मदद करता है ना? ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? सेम चीज जो G1 फेज में था, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसमें स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का रेप्लिकेशन होता है। ये बात अपने को याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेशन होगा। किसमें होगा? G2 फेज में, है ना? तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। अगर इसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेकंड, ये आपका एक सेल हो गया कुछ इस तरह से, तो इसमें आपको 95% क्या हो गया? इंटरफेस। ये जो देख रहा है ये हो गया आपका इंटरफेस, जिसमें सबसे पहला आ गया G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। ये हो गया आपका बच्चों G1 फेज, ये हो गया S फेज, और ये हो गया आपका G2 फेज। और ये जो देख रहे हैं 5%, ये हो गया मियोसिस फेज यानी M फेज। ठीक है, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना? चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग ओवरऑल देखेंगे कि मियोसिस के फेज में होता क्या है, समझेंगे थोड़ा ध्यान से। हो गया? नोट डाउन हो गया? चलिए अब देखिए मियोसिस के फेज में होता क्या है, समझते थोड़ा ध्यान से। देखिए बच्चों, ये जो है हमारा एक क्रोमोसोम है। पहली चीज याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसे बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिड्स। यहां पे सेंट्रोमियर की जितनी संख्या होती है उसी के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो यहां पे सेंट्रोमियर की संख्या सिंगल है, इसलिए इसको हम लोग सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इसमें सेंट्रोमियर भले एक है लेकिन क्रोमैटिड्स कितने हैं? 2। इसलिए इन दोनों को हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे बच्चों? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। सेम वैसे ही एक दूसरा क्रोमोसोम है, ध्यान से देखिएगा, ये एक दूसरा क्रोमोसोम बच्चों, इसमें भी सेम चीज होगा, लेकिन ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनका सेंट्रोमियर क्या है? अलग अलग है। तो ये क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि आगे इसका कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे फिर समझाते हैं। चलिए अब देखिए, समझते हैं कि मियोसिस के फेज में होता क्या है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये एक सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है? इसके अंदर क्रोमोसोम है, ये आपके क्रोमोसोम हो गए, है ना? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अभी बताया होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जिनके सेंट्रोमियर क्या होते हैं? अलग अलग है। इसका सेंट्रोमियर अलग है, इसका सेंट्रोमियर अलग है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। बट ये और ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब देखिए, इसमें मियोसिस की प्रोसेस शुरू होती है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होना शुरू होता है।
तो सबसे पहले चलता है बच्चा मियोसिस फर्स्ट। अब यहाँ पे न्यूक्लियस दो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट। ये जो प्रोसेस हो रही है बच्चों, ये हो गया हमारा मियोसिस फर्स्ट। अब इसमें होता क्या है, ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में, यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पे आ जाएगा और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे वाले न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। ये भी हैप्लोइड होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 23, और ये भी हैप्लोइड होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 23। अब फिर होता है मियोसिस सेकेंड। फिर से बच्चों न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस फिर दो पार्ट्स में, इसको बोलते हैं हम लोग मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड में फिर क्या होगा, पहले तो मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, मियोसिस सेकेंड में बच्चों ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। ये हो गया मियोसिस सेकेंड। यहां पे आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये और ये सेपरेट हो गए, एक आपको क्रोमेटिड्स एक न्यूक्लियस के अंदर चला गया, दूसरा क्रोमेटिड्स दूसरे न्यूक्लियस के अंदर, कुछ इस तरह से। और ये सारे जो होंगे ये हैप्लोइड होंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 23। ये भी हैप्लोइड होगा, ये भी हैप्लोइड होगा, ये भी हैप्लोइड होगा और ये भी हैप्लोइड होगा। तो क्या देख रहे हैं, मियोसिस के एंड में एक सेल से आपका 4 हैप्लोइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये शो कर रहा है मियोसिस, क्या शो कर रहा है बच्चों मियोसिस, और सारे के सारे क्या है हैप्लोइड है। आई होप आप लोगों को समझ में आया मियोसिस फेजेस। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस का आगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, यानी कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।